प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। You are listening program Tech City with RJ Jyoti Malik only on Radio Udan, a flight of life. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी तो दोस्तों, मैं आरजे ज्योति मलिक आज फिर से हाजिर हूं आप सबके साथ टेक्नोलॉजी जगत की बातें करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, प्रोग्राम टेक सिटी के माध्यम से हम हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों के लिए कुछ ट्यूटोरियल्स लेकर आते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सकें। आज के एपिसोड में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों, प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि बहुत से फीडबैक्स मुझे हर सप्ताह हर एपिसोड पर मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल या फिर फेसबुक के माध्यम से। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। और हाँ, बहुत से लिसनर्स की कॉल्स भी आती हैं। आप सब इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, आप इतना कुछ सीख रहे हैं, यही हमारा मकसद है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी मकसद के साथ आज भी हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताती हूँ कि इस प्रोग्राम को फीडबैक देने के लिए आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर फीडबैक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है उस पर हम बात करें, तो आप हमें mail@radioudan.com पर लिख सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम में अपने बने ट्यूटोरियल्स हम सब के साथ, लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी प्रोग्राम टेक सिटी में आप अपने बने ट्यूटोरियल्स भेज सकते हैं। mail@radioudan.com पर अपना वॉइस नोट या फिर रिटन ट्यूटोरियल्स हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी तो रेडियो उड़ान की कन्वेंशन 28 जनवरी 2017 हैदराबाद में करवाई जा रही है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट कीजिए और रजिस्टर कीजिए। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, उसके बदले में 2000 का और 500 का नया नोट मार्केट में है। जैसे कि मैंने 2000 के नोट को खुद देखा है, तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस नोट के दोनों तरफ आपको 7 लाइंस उभरी हुई मिलेंगी। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप उस नोट की इजीली पहचान कर पाएंगे। इवन जो 2000 जो उस पर लिखा है वो भी उभरा हुआ है। अगर आप उसे फील कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं नंबर्स को लिखना या पढ़ना, तो आप उसे टच करके पहचान सकते हैं। खैर, जो लाइंस है वो हमारे लिए पूरी एक्सेसिबल है। 7 लाइंस हैं, तो आप इस नोट की पहचान अब इजीली कर पाएंगे। 500 का नोट अभी मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं बता पाऊंगी। तो उम्मीद है आप सबने भी अपने घर पर पड़ा 500 और 1000 का जो कैश है वो बैंक में जाकर बदलवा ज़रूर लिया होगा। तो दोस्तों, साथ ही में आप सबको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक सजेशन देना चाहूँगी कि आगे की जो पेमेंट्स हैं, बिल पेमेंट्स हैं या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब आप खुद से किया कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आजकल बहुत ही एक्सेसिबल है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। इस प्रोग्राम में हम पहले भी बहुत सी ऐप्स पर बात कर चुके हैं और फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी ही कुछ बैंकिंग वेबसाइट्स पर किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, इस पर आपको बताया जाए। तो
इस तरह की जो इकोनॉमी में बदलाव हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, जैसे कि पेटीएम पर एक प्रोग्राम किया था, जिसे कि आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, पेटीएम, मोबीक्विक या फिर जो बहुत से मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी एप्स बना रखी हैं जिस पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप आज ही अपने पास की बैंक की ब्रांच में जाइए और डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट कीजिए ताकि आप उसे खुद यूज़ कर सकें। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आप सबको कुछ ऐसा बताया जाए ताकि आप इंडिपेंडेंटली कैश विड्रॉ कर सके एटीएम से। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐप है जिसका नाम है टॉकिंग एटीएम लोकेटर, इस पर बात करेंगे, इसके ट्यूटोरियल्स भी सुनेंगे और साथ ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टॉकिंग एटीएम से कैश किस तरह से विड्रॉ किया जाता है इस पर भी बात करेंगे। कुछ ट्यूटोरियल्स हैं मेरे पास, तो वो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और इसी प्रोग्राम में हम महेशिंदर सिंह खोसला जी से ये भी सीखेंगे कि ई स्पीक को अपने कंप्यूटर में किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसे जॉज और एनवीडीए के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है। जी तो दोस्तों, टॉकिंग एटीएम पर और टॉकिंग एटीएम लोकेटर ऐप और साथ ही में ई स्पीक पर हम आज का प्रोग्राम आपके लिए रेडियो उड़ान पर होस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम ज़रूर सुनना होगा। जी तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि टॉकिंग एटीएम लोकेटर ऐप से किस तरह से टॉकिंग एटीएम को लोकेट किया जाता है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एटीएम पर जाने वाले हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, तो टॉकिंग एटीएम लोकेटर ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये ऐप ऐसी ऐप है जो आपको बताएगी कि आपके पास कौन सा टॉकिंग एटीएम अवेलेबल है, यानी कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं क्या वहाँ पर कोई टॉकिंग एटीएम या आसपास के किसी एरिया में टॉकिंग एटीएम अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा और आप इजीली उसे लोकेट कर पाएंगे कैश विड्रॉ करने के लिए। तो ये ऐप आपके लिए इस तरह से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये एक ऐसी ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। टॉकिंग एटीएम लोकेटर इस ऐप का नाम है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके फ़ोन पर वो इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी आप इस ऐप के थ्रू टॉकिंग एटीएम को लोकेट कर पाएंगे। तो ये हम जानते हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो ये ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो स्टेप्स वहां पर बताए जाएंगे उसे आप भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये ट्यूटोरियल्स टॉकिंग एटीएम लोकेटर पर। Hi, now let's have a small demonstration about this app called Talking ATM Locator. I'm going to open this app on my phone, Moto G Generation 1. Talking ATM Locator. Double tap. Talking ATM Locator. Showing items 1 to 5 of 5,365. Yes, now we have landed on the home screen of this app. There are three important options at the top. Talking ATM Locator. My favorites. The first one says My Double tap to Favorites. select. Double tap and hold to long press. Filter settings. Double tap to select. Double tap and hold to long The press. second option is Filter Settings. About. Double tap to select. Double tap And and hold third to long option press. is About. Below this option, Edit box. Search. there's an edit box Double tap to enter text. Double tap and hold to long press. which you can use to search this specific ATM. And next to this edit box, there's a list of all the available ATMs as per the filtering criteria. Union Bank of India, Connaught Place Branch, 1415 Sev, Connaught Place, New Delhi 110001. Tap for details. You just heard the Double first tap to select. ATM listed in this particular list, and as you heard,
that double tap to enter the detailed view. We'll first open this ATM to have a detailed view of this location. I think the ATM address has got opened. Let me check with swipes. Talking ATM, my favorites. Filter set, about. Bank name. Yes, it has got opened as you heard. Now I'm going to read each and every detail line by line. Union Bank of India. State. Delhi. PIN code. 110,001. Address. Union Bank of India, Connaught Place Branch, 1415 Sev, Connaught Place, New Delhi 110001. You just heard the complete address along with the bank details. Copy address button. Double tap to select. This particular option which help you to copy this particular address into your clipboard. You can later use it to share with your friends. You can send the SMS using Hangouts, using another app like WhatsApp and all. Add to favorites button. Double tap to select. This option gives you an opportunity to add this particular address into your favorites. Later you can access this favorite list from the menu called My Favorites. Now let's go back to the home screen Back button. and check the filtering settings. Union Bank of India, About. Filter settings. Double tap to select. Double tap and hold to long press. Here I've got the menu called filter settings. I'm going to open it with a double tap. All. Showing item 1 of 9. As you can see, there are two important options. The first option will help you to filter the ATMs by state. About. Select. Drop down list. All. Select state. And the second option will help you to filter the ATMs based on Drop the down list. All. banks. Select bank. All banks button. With the current configuration, Double tap to select. you can hear Drop down list. All. it says all Double for tap to banks change. All bank. Select bank. Drop down list. All. and all for Double tap state. to select state. Now I'm going to click on the filter button to initiate this filtering criteria. Drop down. Select bank. All banks button. Drop down list. All. Filter button. Double tap to select. Showing item 1 of 5,365. As you heard now, application had filtered the ATM addresses based on the criteria what we have specified, and we have got almost 5,365. That means all of the ATMs available into this app. Now let's go and check the very important menu that is about, which will help you to understand the current version of this application. Filter settings. About. Double tap. Talking ATM. Talking ATM load. Version 2.0. This app allows you to search for talking ATMs near you deployed by banks in India. App developed by Sagar Soda and J. Prakash Nadial. Information about the developers. For sending feedback or suggestions, contact sagarchs@gmail.com. Now I'll go back to the home screen Back again, button. and I will try to close the app on my phone Union now. Bank of India, Connaught To Place close Branch, the app, you don't have to do 1415 anything Connaught else. You Place, just have Delhi to 11001, hit on back back for button details. on the home screen. Back button. Alert talking ATM locator. There's a pop-up message. Home button. Talking A. Are you sure you want to exit app? It is asking me, are you sure you want to exit app? No button. There are two options, Yes button. yes and no. No button. Yes button. I'll hit Double on the tap to yes select. button. Home. The app got closed. Here I'm back on my home screen. जी, तो ये थे ट्यूटोरियल्स टॉकिंग एटीएम लोकेटर एंड्रॉयड ऐप पर, और साथ ही में एक वेबसाइट है talkingatmindia.org TALKINGATMINDIA.org। इस वेबसाइट पर आप एरिया या फिर पिन कोड डालकर अपने आसपास जो भी टॉकिंग एटीएम है उनकी लिस्ट ले सकते हैं। दोस्तों,
एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और अभी हमें यूनियन बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करने की जो पूरी एक प्रैक्टिकल आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है और साथ ही में ई स्पीक पर अभी हमें बात करनी है। महेशिंदर सिंह खोसला जी से सीखेंगे कि कंप्यूटर में एनवीडीए और जॉज के साथ ई स्पीक को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। You are listening program Tech City with RJ Jyoti Malik only on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम टेक सिटी में और मैं हूं आरजे ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी तो दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने सीखा कि किस तरह से टॉकिंग एटीएम लोकेटर ऐप को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, टॉकिंग एटीएम किस तरह से यूज किया जाता है, ये इसमें क्या फैसिलिटीज होती हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, और हालांकि ऐसा तो ज़रूर है कि हर बैंक का एटीएम में कुछ ना कुछ आपस में फ़र्क ज़रूर होगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी एटीएम्स एक ही तरह से ऑपरेट किए जाएं। इसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है। ओब्वियसली हेडफोन आपको लगाने होते हैं और आपके कान में जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको सुनाई देती हैं। आप अपने डेबिट कार्ड को उसमें इंसर्ट करते हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको सुनाई दे रही हो वैसे ही आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक छोटी सी लुक लेते हैं कि किस तरह से होता है, और ताकि कभी हम भी टॉकिंग एटीएम पर जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसे ऑपरेट करना है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो मत कीजिएगा। वहाँ पर सुनकर जब भी आप टॉकिंग एटीएम पर जाते हैं सुनिएगा पूरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें। ये सिर्फ आपको एक लुक दे रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से हमें कैश विड्रॉ करना है या इसका पूरा स्ट्रक्चर है क्या। आइए ये सुनते हैं जिसमें कि एक पर्सन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टॉकिंग एटीएम को यूज़ कर रहे हैं। Putting the slot inside, jack inside, and I'm getting the welcome message. Now I'm selecting English, so I'll press 1. I don't need the louder volume, so I'll press enter to proceed. Now I have two options, either to hide or to display the screen, but when I don't want to display the screen, so I'm pressing 1. Now others cannot see what I'm doing. I'm just listening to the sound from my headphone, and that is what. I don't need orientation, so I will skip to that and I'll go to the actual transaction. Now it asks me to insert the card, and I have a card. I'm just making sure that I'm in the right direction. There are some embossed numbers. I'm inserting the card. I've inserted and I'm taking it out. It's a dip card, so it asks me to press the pin, and I'm pressing enter. Now I don't need cash now. I'll go for balance inquiry. So I'll press 3. Now there are two options, types of account. Mine is a saving account, so I'll press 2. Now it says me that my balance is 500 rupees, and that is what exactly I wanted to know. The moment the transaction is over, I will remove the jack so that it will operate as a normal ATM ever after. So this is a completely accessible ATM, and the security measures have been taken care. You could see that nobody would notice what I have done. जी, तो कुछ इसी तरह से ही आपको भी मनी विड्रॉ करनी है। दोस्तों, अपने डेबिट कार्ड को बहुत ही सिक्योर रखिएगा। बहुत ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने पिन की, ताकि आपका जो डेबिट कार्ड है वो मिसयूज़ ना हो सके।
कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि डेबिट कार्ड का पिन आप बिल्कुल सीक्रेट रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और कहीं पर लिखिएगा भी मत। और अगर आप अपना डेबिट कार्ड ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो वेबसाइट को ज़रूर देख लीजिएगा कि वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड है या नहीं, सिक्योर है या नहीं। हर कहीं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स मत रखिएगा। और साथ ही में अपने मोबाइल फ़ोन पर आए SMS को बहुत ही सीरियस लीजिएगा अगर वो आपकी बैंक की तरफ से आता है। अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, SMS नहीं आ रहे हैं, तो आप बैंक ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड SMS नहीं मिल रहे हैं, ताकि आपका नंबर वहां पर अपडेट हो सके। और साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी दे दूं टेक्नोलॉजी जगत की, कि व्हाट्सएप में अब वीडियो कॉलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करने की बजाय वॉइस कॉल तो कर ही सकते थे, वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। तो आज ही ट्राई कीजिए। आपको जल्दी से ये भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है जो कि आपके व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल फीचर को यूज़ कर सके। सिर्फ आप अपना व्हाट्सएप की जो ऐप है उसे अपडेट करना है। अगर आप iOS पर हैं तो ऐप स्टोर पर जाइए और नीचे जो टैब्स होते हैं उस पर अपडेट टैब पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को ढूंढिए और उसे अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और मेन्यू लीजिए, वहाँ पर माय ऐप्स पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर व्हाट्सएप को ढूंढिए और अपडेट पर क्लिक कीजिए। बहुत ही सिंपल है। और हो सकता है कि आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिक अपडेट का फीचर ऑन हो और वो ऑटोमेटिक अपडेट भी हो चुकी हो, तो इसलिए व्हाट्सएप पर पहले जाकर चेक कर लीजिएगा कि वीडियो कॉलिंग की फीचर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का फीचर आपको कहाँ मिलेगा ये भी आपको जल्दी से बताती हूँ। जब आप किसी पर्सन की चैट पर क्लिक करते हैं, सपोज़ आपने ज्योति मलिक के कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, चैट भेजने के लिए वो ओपन हो गया। स्क्रीन के सबसे ऊपर जहाँ पर वॉइस कॉल की ऑप्शन होती है, बिल्कुल उसी के साथ ही आपको वीडियो कॉल की ऑप्शन भी मिलेगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने तो इसे ट्राई भी कर लिया है, आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टच में रहिए। जी, तो एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद महेशिंदर सिंह खोसला जी से हम ई स्पीक पर बात करने वाले हैं। ई स्पीक एक TS है जो कि हमारे स्क्रीन रीडर के साथ बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ने में हेल्प करता है। तो ई स्पीक को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, उसे जॉज और NVDA के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे महेशिंदर सिंह खोसला जी से। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलती हूँ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। You are listening program Tech City with RJ Jyoti Malik only on Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम टेक सिटी में। जी हाँ दोस्तों, टॉकिंग ATM लोकेटर और टॉकिंग ATM किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस पर तो हम छोटे छोटे डेमोज ले ही चुके हैं और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग भी यूज़ कर चुके हैं। चलिए, तो अब बारी है ये सीखने की कि ई स्पीक TTS को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है जॉज और NVDA स्क्रीन रीडर के साथ। दोस्तों, ई स्पीक जब आपके कंप्यूटर पर जॉज या फिर NVDA के साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, तो आप बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सी लैंग्वेजेस आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर कोई टेक्स्ट आपके पास रीजनल लैंग्वेज में है तो वो उसे ज़रूर रीड करेगा। तो आज महेशिंदर सिंह खोसला जी
हमें बताएंगे कि पंजाबी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस किस तरह से कॉन्फ़िगर की जाती हैं। सेम तरीका है कि आप कोई और जो लैंग्वेज है इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर उसके लिए कोड अलग होगा। तो जहां पर महेशिंदर सिंह खोसला जी ने पंजाबी का कोड टाइप किया होगा, वहीं पर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज का कोड टाइप करना है। वो कोड्स मैं आपको इस ट्यूटोरियल के बाद बताऊंगी कि किस लैंग्वेज का क्या कोड है। तो आइए पहले सुनते हैं ये ट्यूटोरियल्स कि किस तरह से ई स्पीक को एनवीडीए और जॉस के साथ अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है और कॉन्फ़िगर किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और आज की रिकॉर्डिंग मैं 3 हिस्सों में कर रहा हूँ। पहले भाग में मैं डिस्कस करूँगा कि ई स्पीक को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करें। दूसरे भाग में जॉस के साथ ई स्पीक कैसे यूज़ करें, और तीसरे भाग में एनवीडीए के साथ ई स्पीक का प्रयोग कैसे हो। सबसे पहले मैं ई स्पीक को कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें ये दिखाता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पर, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पर setup.espeak.exe नाम की फाइल रखी है जो ई स्पीक को इंस्टॉल करेगी मेरे कंप्यूटर में। Windows M Desktop SEC setup_SPIC.x21 of 22 ये है setup.espeak.exe। मैं इस फाइल पर एंटर करता हूँ। Enter setup-espeak setup dialog next greater button to activate press spacebar Alt+N ये आया नेक्स्ट ग्रेटर बटन और उसका शॉर्टकट बताया उसने Alt+N N एज नवंबर। तो अभी ये जो डायलॉग है वो डायलॉग ये है कि इस सिस्टम पर जो भी प्रोग्राम एक्टिव हैं उनको बंद कर दें ताकि ई स्पीक इस प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सके। तो ऐसा कोई प्रोग्राम मेरे पास रन नहीं हो रहा, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ Alt+N से। Alt-N to continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse, edit, C:\program files/espeak, type a text. ये डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है ई स्पीक ने जो चुनी है सी ड्राइव, उसमें प्रोग्राम फाइल्स और उसके अंदर ई स्पीक नाम के फोल्डर के अंदर वो इंस्टॉल कर रहा है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। Tab, browse ... button to activate, press spacebar Alt+R. ये देखिए, ये ब्राउज बटन है। इस पर स्पेस बार करने से एक्सप्लोरर विंडो खुलेगी जिसमें हमारे कंप्यूटर की ड्राइव्स को दिखाएगा। तो उसमें से ड्राइव सेलेक्ट करके, फोल्डर सेलेक्ट करके हम कहाँ इंस्टॉल करना है ये जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे करूँगा। Tab, less back button to activate, press spacebar Alt+B. ये है बैक बटन। Tab, next greater button to activate, ये है press next spacebar button। Alt+N. Tab, cancel button to activate, press ये है spacebar. कैंसिल बटन। Tab, to continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse, edit, C:\program files/espeak, type a text. ये वापस हम पहुँचे उसी जगह पर। तो अभी मैं नेक्स्ट करने के लिए Alt+N करूँगा। Alt-N, enter voice names, ed:\left parent for Portuguese, right parent PT, or with a variant, ed:PT+F3 edit, nn+F2, type a text. इस विंडो पर हमारे पास 5 एडिट बॉक्स हैं, एक बैक बटन, एक कैंसिल बटन और एक नेक्स्ट बटन। ये जो 5 एडिट बॉक्स हैं इसमें हम 5 अलग अलग भाषाओं को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन भाषा को इंस्टॉल करते हुए हमें उसका लैंग्वेज कोड पता होना चाहिए। तो यहाँ जैसे इस एडिट बॉक्स में, पहले एडिट बॉक्स में मैं दिखाता हूँ इंग्लिश F2, EN मतलब इंग्लिश, F फीमेल वॉइस और 2 आवाज़ नंबर 2। तो मैं सुनाता हूँ आपको। Enter voice names, ed:\left parent for Portuguese, right parent PT, or with a variant, ed:PT+F3 edit, nn+F2, type a text. और टैब करूँगा सेकंड एडिट बॉक्स है, Tab, edit, ed-us, type a text. ये इंग्लिश US। Tab, edit, type a text. ये तीसरा एडिट बॉक्स खाली है, यहाँ मैं हिंदी लैंग्वेज के लिए कोड डालूंगा और हिंदी का कोड है हिंदी HI। AI. तो मैंने ये HI दबा दिया। अब नेक्स्ट करूँगा एडिट बॉक्स पे। Tab, edit, type a text. ये चौथा एडिट बॉक्स और यहाँ मैं पंजाबी के लिए डालना चाहता हूँ, तो पंजाबी का कोड है PA। PA. और नेक्स्ट एडिट बॉक्स Tab, edit, type a text. ये खाली रहेगा क्योंकि मैं और कोई भी भाषा अभी इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। Tab, less back button to back activate, press button. space, tab, next greater button ये to next activate, button. press spacebar Alt+N. तो मैं यहाँ स्पेस बार करता हूँ। Space to continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse, edit, espeak, type a text. आप eSpeak फोल्डर में अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप अपनी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, पहले की तरह ब्राउज भी है यहाँ,
और नेक्स्ट भी बटन है। तो मैं ब्राउज पर जाता हूँ पहले, बैक, और ये नेक्स्ट, यहाँ मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ ये कुछ बोला नहीं, लेकिन यहाँ इंस्टॉल बटन होना चाहिए। कैंसल, ये डायलॉग है, ये रीड ओनली में ये डायलॉग है। ये बैक, ये इंस्टॉल बटन, और इसका शॉर्टकट है Alt+I। तो मैं यहाँ Alt+I करता हूँ। Cancel button to activate, press spacebar 1%, 55%. Setup is finished. Installing eSpeak on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click Finish to exit setup. Preview view eSpeak.txt checked 1 to 1. To move through or expand items, use the arrow keys. eSpeak हमारे कंप्यूटर में अब इंस्टॉल हो चुका है, और जो सामने फोकस में दिखा रहा है ये कि eSpeak के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को चेक रखें। तो लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता eSpeak के बारे में, तो अभी मैं अनचेक करता हूँ इसे। View readme.txt not checked 1 to 1. View readme.txt not checked. Tab finish button to activate, press spacebar Alt+F. टैब करने से आया फिनिश बटन, और जिसका शॉर्टकट है Alt+F। मैं यहाँ स्पेस बार करता हूँ। Space. Desktop folder view list view setup underline. ये हमारे कंप्यूटर पर अब eSpeak इंस्टॉल हो चुका है। eSpeak इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन रीडर के साथ इसको यूज करने के लिए पहले स्क्रीन रीडर को बंद करना होगा और फिर से चलाना होगा। मैं अभी JAWS बंद करता हूँ Insert+F4 की से। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Press enter to quit now or escape to cancel. OK button to activate. Press spacebar. यहाँ मैं एंटर करता हूँ, Enter. और ये JAWS बंद हो चुका है। अब JAWS को चलाने के लिए आप अपना शॉर्टकट जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डेस्कटॉप पर जाकर J दबाकर JAWS को एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना शॉर्टकट दबाता हूँ। JAWS for Windows is ready. Desktop folder view list view setup underline SBAC.x 21 of 22. To move to items, use the arrow keys. ये JAWS चल चुका है। अब जब JAWS एक बार स्टार्ट हो चुका है तो अभी मैं Insert J से JAWS की विंडो को फोकस में लाऊंगा। JAWS context menu option sub menu to navigate, press up or down arrow O. ये है ऑप्शन सब मेन्यू। इस सब मेन्यू को खोलने के लिए राइट एरो यूज करूंगा मैं। Basics . पहला आया बेसिक्स, और लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वॉइसेस सब मेन्यू। तो मैं डाउन एरो करता हूँ। Voices sub menu V. यह वॉइसेस सब मेन्यू है। तो एक्टिव करने के लिए या तो एंटर या राइट एरो की, तो मैं यहाँ राइट एरो की करता हूँ। Voice adjustment . V. यह है वॉइस एडजस्टमेंट। यहाँ से हम आवाज़ एडजस्ट करने के लिए डायलॉग खोल सकते हैं, और एक नीचे इसके एक और डायलॉग है, और मैं वहाँ जाता हूँ। Select the voice profile . S. इस पर एंटर करके हम JAWS के लिए बनाई गई प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट भी है जो है इंसर्ट कंट्रोल और S। इंसर्ट कंट्रोल S दबाकर हमारे पास जितनी प्रोफाइल हमने बना रखी हैं वो चेंज करने के लिए आएगा। जिस प्रोफाइल पे हम अभी जाना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर करने से वो एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अभी मैं पहले प्रोफाइल बनाना बताता हूँ, तो उसके लिए आप एरो करूँगा। Voice adjustment . V. वॉइस एडजस्टमेंट . मैं एंटर करता हूँ। Enter leaving menus. Voice adjustment dialog. Profile name : combo box. Eloquence 2 of 3. To change the selection, use the arrow keys Alt+P. प्रोफाइल नेम है एलोक्वेंस, और मैं इसे चेंज करके पहले करूँगा SAPI 5 पर। SAPI 5 dash left parent factory right parent. ये SAPI 5 अभी फोकस में आ चुकी है। इसके बाद मैं टैब की करूँगा। Tab. Synthesizer language : combo box. English. 1 2. To change the selection, use the arrow keys. यहाँ लैंग्वेज हमारे पास दो हैं, इंग्लिश और हिंदी, और मैं अभी पहले हिंदी के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ डाउन एरो करता हूँ। हिंदी पर जाते ही JAWS ने अपने आप हिंदी के लिए जो वॉइस थी उसको एक्टिव कर लिया है। तो ये eSpeak की हिंदी वॉइस है। मैं यहाँ टैप करूँगा। डिटेक्ट SAPI 4 सिंथेसाइजर्स, वो हम मुझे अभी नहीं करना है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ जैसे हमने सुना 6 ऑप्शंस हैं, और अभी ऑल के ऊपर हमारा फोकस है, तो मैं ऑल ही छोड़ता हूँ। यहाँ इस वॉइस की स्पीड है जो 55% पर रखी गई है, जो कि
स्टार्टिंग में ओके है। Tab voice punctuation colon combo box most be on tar to change the Punctuation selection most use है। the arrow keys. मैं इसे ज़्यादातर कम कर दिया करता हूँ सम पर। Some. Tab voice person combo box e speak high India egg on egg to change the selection use the arrow keys. यहाँ एक ही ऑप्शन है ई स्पीक HI इंडिया, तो वो सिलेक्टेड है। मैं आगे चलूँगा। Tab voice pitch plus left right slider +% to increase or decrease use the arrow keys. यहाँ से पिच चेंज हो सकती है। Tab voice volume +% left right slider +% to यहाँ से increase or volume। decrease use the tab voice spell rate change %, edit -font type in text. यहाँ स्पेलिंग पढ़ने की स्पीड एडजस्ट हो सकती है जॉज की। Tab voice uppercase pitch change %, edit should type in text. अपर केस की पिच जो करेक्टर है वो चेंज करने के लिए है। Tab save as button to activate press space bar alt यहाँ +S. आया सेव एज बटन, तो मैं यहाँ सेव एज बटन पर स्पेस करता हूँ। Space save voice profile dialog voice profile name edit combo happy buttons go on board to set the value use the arrow key or type the value alt+V. यहाँ से Happy 5 सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे हिंदी की प्रोफाइल अगर बना रहा हूँ तो हिंदी नाम देना ही अच्छा है, तो मैं यहाँ हिंदी लिखूंगा। HINDI. तो ये हिंदी लिखा और टैप करूंगा। Tab OK button to यहाँ activate press space bar alt+O. ओके बटन है, मैं इस पर स्पेस करता हूँ। Voice adjustment dialog profile name combo box Hindi tar to change the selection use the arrow keys alt+P make default voice profile dialog. Do you want to make Hindi the default voice profile? Yes button to activate press space bar alt+Y. यहाँ इस प्रोफाइल को डिफ़ॉल्ट बनाने का डायलॉग है। यस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, नो करने पर ये वापस पहली प्रोफाइल पर चला जाएगा। अगर तो आप हमेशा ही इस प्रोफाइल को यूज़ करना चाहते हैं, जब आपका सिस्टम चले तो आप इसे यस कर सकते हैं। जॉस के स्टार्ट होते ही इस प्रोफाइल से ही जॉस बोलना शुरू करेगा। तो मैं ये नहीं रखना चाहता डिफ़ॉल्ट, तो मैं टैप करूँगा और नो पर स्पेस बार करूँगा। Tab no button to activate press space bar alt+N. Voice adjustment dialog. Profile name combo box. Hindi 2 of 4. To change the selection, use the arrow keys alt+P. तो ये हिंदी प्रोफाइल बन चुकी है। अब मैं ओके करता हूँ। Shift tab. Apply button to activate. Press space bar alt+A. Shift tab. OK button to activate. Press space bar. Spin. Desktop. Folder view list view. Set up underline SBAC.x 21 of 22. To move the items, use the arrow keys. और जैसे कि मैंने पहले शॉर्टकट बताया था, इंसर्ट कंट्रोल S, मैं वो करता हूँ और हिंदी प्रोफाइल पर जाकर एंटर करूँगा। Select the voice profile dialog. Default combo box. Eloquence 1 of 3. To change the selection, use the arrow keys alt+D. यहाँ 3 प्रोफाइल हैं, दूसरी है सैपिफाइड, Factory right to hit. तीसरी है हिंदी। मैं इस पर एंटर करता हूँ। ये हिंदी की प्रोफाइल चल चुकी है। अब जैसे मैं इस पर टाइम देखूं तो वो हिंदी में अनाउंस करेगा 6:59 PM। तो ये 6:59 हो चुके हैं और मैं इसे वापस एलोक्वेंस पे लाता हूँ। Folder view list view my computer 2 of 22. To move the items, use the arrow keys. तो ये ढंग था कैसे eSpeak को कॉन्फ़िगर करें अपने जॉज के लिए, पंजाबी और हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए। अभी मैं NVD के साथ कैसे यूज़ करें आप eSpeak को, वो डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जॉज को बंद करके NVDA को चलाता हूँ। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Are you sure you want to quit JAWS? Enter. और ये मैंने अभी NVDA चलाया। NVDA चलाने के बाद हमारे पास 2 शॉर्टकट कीज़ हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, इंसर्ट कंट्रोल और V, इंसर्ट कंट्रोल और S। पहले हमें सिंथेसाइजर चेंज करना है, उसके लिए इंसर्ट कंट्रोल और S शॉर्टकट मैं यूज़ करता हूँ। Synthesizer dialog. Synthesizer combo box Microsoft Speak API version punch alt+S. ये 5 सैपिफाइड पर पहले ही सिलेक्टेड है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ eSpeak भी है, मैं लेफ्ट एरो से दिखाता हूँ। eSpeak. और एक नो स्पीच भी है, तो लेकिन मुझे यहाँ सैपिफाइड ही रखना है, तो मैं राइट एरो करता हूँ Microsoft Speak API version punch. और यहाँ एंटर करता हूँ। और अभी मैं दूसरा शॉर्टकट यूज़ करूँगा वॉइस चेंज करने के लिए, इंसर्ट कंट्रोल V। Voice settings dialog. Voice combo box eSpeak PA alt+V. ये eSpeak PA सिलेक्टेड है पंजाबी, और इसमें ही हमारे पास हिंदी, इंग्लिश या कोई भी चेंज करने के लिए राइट या लेफ्ट एरो से हम देख सकते हैं। eSpeak high. ये हिंदी के लिए, eSpeak and US. ये US, eSpeak and plus F2. ये F2 फीमेल वॉइस है।
तो इसमें से जो हम भाषा यूज़ करना चाहें अभी उसको सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं उस पर। अगर हिंदी है तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब जो भी हमने सिंथेसाइजर सिलेक्ट किया है या जो भी चेंजेस एनवीडिया में किए हैं वो नेक्स्ट टाइम अगर तो हमें रखने हैं तो हम इंसर्ट प्लस एन करेंगे, जैसे कि एनवीडिया के मेन्यू खोलेंगे। एनवीडिया मेन्यू डाउन एरो करूंगा। Preferences submenu P. Preferences, Tools submenu D. Tools, Help submenu revert to saved configuration of art. ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी उन पर जाने के लिए Save configuration S of art. ये सेव कॉन्फ़िगरेशन मैं इस पर एंटर करूं तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चलाऊंगा तो इन्हीं सेटिंग्स के साथ खुलेगा। तो ये था कैसे eSpeak यूज़ करें एनवीडिया और JAWS स्क्रीन रीडर के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mahesh.khosla@gmail.com mahesh.khosla@gmail.com। Thank you. जी बहुत बहुत शुक्रिया महेशिंदर सिंह खोसला जी आपका ये ट्यूटोरियल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि eSpeak को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। espeak.sourceforge.net नाम से एक वेबसाइट है। eSpeak.sourceforge.net eSpeak.sourceforge.net इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको कंपाइल्ड फॉर विंडोज़ फॉर सेपे 5 इस तरह से कुछ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसे इसी तरह से ही इंस्टॉल करना है जैसे कि महेशिंदर जी ने हमें अभी बताया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस पे बहुत सी लैंग्वेजेस इंस्टॉल होती हैं, बट इंस्टॉल किस तरह से करना है, कुछ कोड हमें टाइप करना होता है अपनी रीजनल लैंग्वेज का, जो कि इंस्टॉल होने के बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उस लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को रीड कर पाते हैं। तो महेशिंदर जी ने पंजाबी को किस तरह से इंस्टॉल करना है ये बताया। तो अब मैं आपको कोड्स बता देती हूँ जो कि दूसरी लैंग्वेजेस के लिए हैं। सेम जहाँ पर पंजाबी के लिए PA टाइप किया गया था, उसी बॉक्स में हमें जो लैंग्वेज आपकी है आप उसका कोड टाइप कर सकते हैं। तो मैं ये आपके लिए लिस्ट रीड कर देती हूँ। फॉर Assamese, the code is AS. बंगाली के लिए BN. गुजराती के लिए GU. हिंदी के लिए HI. कन्नड़ा के लिए KN. मलयालम के लिए ML. मणिपुरी के लिए MNI, उड़िया के लिए OR, पंजाबी के लिए PA, सिंधी के लिए SD, तेलुगु के लिए TE, उर्दू के लिए UR, मराठी के लिए MR। ये सब कोड्स थे। तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो वो आप कोड टाइप करके उसे अपने JAWS या फिर NVDA के साथ एज अ सेपी 5 वॉइसेस में आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि eSpeak की ऐप आप अपने
एंड्रॉयड फ़ोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे इसके, आप पे करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्री आपको प्ले स्टोर पर मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यही सभी लैंग्वेजेस जो मैंने अभी आपको बताई हैं आप ई स्पीक के थ्रू रीड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने इन सब पर बात की है कि टॉकिंग एटीएम को आप लोकेट किस तरह से कर पाते हैं। टॉकिंग एटीएम लोकेटर नाम की एंड्रॉयड ऐप है जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही में एक वेबसाइट है talkingatmindia.org talkingatmindia.org। इस वेबसाइट पर आप एरिया या फिर पिन कोड डालकर अपने आसपास जो भी टॉकिंग एटीएम है उनकी लिस्ट ले सकते हैं। और साथ ही में हमने ये भी सीखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टॉकिंग एटीएम से किस तरह से कैश विड्रॉ किया जाता है, क्या तरीका है, तो इस पर हमें डेमो सुनने को मिला। और साथ ही में महेशिंदर सिंह खोसला जी ने ये भी बताया कि ई स्पीक जो कि एक TTS है उसे जॉज या फिर NVDA स्क्रीन रीडर के साथ किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और ई स्पीक TTS के को यूज़ करते हुए हम किस तरह से टेक्स्ट को रीड कर पाते हैं, ख़ास करके हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में। और उन रीजनल लैंग्वेजेस के क्या कोड्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप इस सॉफ्टवेयर को eSpeak.sourceforge.net वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो जाते जाते आपके लिए एक अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ कि रेडियो उड़ान की तीसरी कन्वेंशन जो कि हैदराबाद में 28 जनवरी 2017 में करवाई जा रही है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर विजिट कीजिए और रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो यही हमारा मकसद है कि आप इंडिपेंडेंट बने। इसी मकसद के साथ आज का शो यहीं पर ही मुझे रोकना होगा, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल्स इसी के साथ ही यहीं पर पूरे होते हैं। जी तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर विजिट कीजिए। छोटा सा फीडबैक का फॉर्म है, इसे ज़रूर फिल कीजिए। और साथ ही में आप हमें mail@radioudan.com पर मेल भी कर सकते हैं। फेसबुक का पेज रेडियो उड़ान, फेसबुक ग्रुप रेडियो उड़ान, ट्विटर @रेडियो उड़ान, व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेडियो उड़ान की मेलिंग लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेडियो उड़ान के पुराने शोज़ हम टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं ताकि लिसनर्स को शो सुनने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहेगा रेडियो उड़ान। और जाते जाते आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आपके पास कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो उड़ान की ईमेल आईडी mail@radioudan.com पर आप हमें ट्यूटोरियल्स सेंड कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट mail@radioudan.com पर सेंड कर सकते हैं। मुझे यानी ज्योति मलिक को अब दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह कुछ और ट्यूटोरियल्स के साथ, कुछ नया बताने, कुछ नया सिखाने फिर से हाजिर होंगी इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी समय, यानी कि हर वीरवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम टेक सिटी में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।